मिश्रा जी, ये आज जो पुतला दहन किया है संघपाल का और मनुस्मृति जलाने को लेकर जिस तरह से अम्बेडकरवादियों ने मोर्चा खोल दिया है और पुलिस ने कुछ गिरफ्तारी भी की है, इस पर आपका क्या मुझे ये जानकारी नहीं है कि पुलिस ने कोई जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, भीम सेना के लोग हैं, उनकी कोई गिरफ्तारी कहना है? नहीं उनकी की। कोई गिरफ्तारी नहीं है। जो सतपाल का जो पुतला जलाया है। मैंने कहा ना कि पुलिस प्रशासन और प्रशासन और सत्ता सवर्ण विरोधी, ब्राह्मण विरोधी हो चुकी है। वो नहीं चाहते कि कहीं से भी हम लोगों का कोई सहयोग प्रशासन कर सके। इसी कारण से आपने देखा होगा कि एक संतोष वर्मा जो अपराधी है, खुला घूम रहा है। उसके बाद एक और मैडम आती है, मीनाक्षी। मीनाक्षी। वो भी गालियां देती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती। ये खुद अपने आप में स्वतः सिद्ध करती हैं चीजें कि जो प्रशासन और सत्ता है वो सवर्णों का विरोधी है। सवर्णों पर हो रहे अत्याचारों को आंख मूंद के खुशी खुशी स्वीकार कर रहा है। हम लोगों को जो गालियां बकी जा रही हैं, हम लोगों के खिलाफ जो आपराधिक कृत्य किए जा रहे हैं, बेटियों को, कन्याओं को जो गालियां दी जा रही हैं, उन पर प्रशासन की मौन स्वीकृति है। प्रशासन पूर्णतः भीम सेना जैसे जो संगठन है उनका साथ दे रहा है। और वो हमें लगता है कि आज वो समय है कि हमें अब प्रशासन और पुलिस प्रशासन के भरोसे या विश्वास पर कोई कार्य नहीं करना चाहिए। हमें स्वतः संज्ञान लेकर अपने बलबूते पे, अपने शास्त्र और शक्ति और शस्त्र के आधार पर आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। जी, सतपाल कौन है जिसका पुतला फूकने पर पुलिस ने एक वकील को गिरफ्तार सकपाल पूर्व में कभी हमारे ब्राह्मणों का नाम उधार लेके अंबेडकर लिखने लगे थे, उसको अंबेडकर बोलते थे। लेकिन वो उनके गुरु जो थे अंबेडकर, उनका नाम दिया गया था। तो इसलिए अब वो ब्राह्मणों ने अपना नाम वापस ले लिया है और वो अब भीमराव सकपाल बन गए, जो ओरिजिनली वो थे। इसलिए हम उसे सकपाल बोलते हैं और सकपाल ही बोलते रहेंगे। किया। अच्छा, एक चीज बताइए, मनुस्मृति लगातार जलाई जा रही है, आपका क्या स्टैंड है कि अगर मनुस्मृति के लिए आज आपके एक जूनियर ने पुतला दहन किया, आपकी नहर में ये पुतला दहन कहाँ तक सही था? देखिए, जहाँ तक सवाल है मनुस्मृति, रामचरितमानस, हमारे शास्त्र, वेद, पुराण, ग्रंथ और देवी देवता, इनके विरुद्ध अगर कोई गाली गलौज करता है, इनको जलाता है, तो निश्चित ही वो एक आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है। और उन लोगों के विरुद्ध सत्ता को, प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को 100% आपराधिक प्रकरण दर्ज करने चाहिए, उन्हें जेल भेजना चाहिए। लेकिन हो उल्टा रहा है। उनकी इन हरकतों, इन आपराधिक गतिविधियों को शासन, पुलिस प्रशासन खुशी खुशी स्वीकार कर रहा है, सहमति दे रहा है। और हमने अगर कुछ करने की कोशिश की तो उसमें रोका जाता है। आवेश है, युवा है, आज तो सुबह उसने कोई गलत कार्य नहीं किया। 2 दिन से देख रहा है लगातार सोशल मीडिया पे मनुस्मृति जलाई जा रही है। एक हमारा पवित्र ग्रंथ है, उस ग्रंथ के जलने पे अगर किसी युवा में कोई आवेश आता है तो मैं कहता हूँ उसके द्वारा कोई गलती नहीं की गई है, कोई आपराधिक कृत्य नहीं किया गया है। और अगर पुलिस प्रशासन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करता है तो अब हम चुप नहीं बैठेंगे। हमें, भले ही वो हमारे से उम्र में छोटा है, लेकिन हमें उसकी भावनाओं की कद्र करना चाहिए। और उसमें जो साहस है, उसके साहस को हम साथ लेके चलेंगे। और कोशिश करते हैं कि अगर पुलिस प्रशासन उसे शीघ्र से शीघ्र रिहा नहीं करता तो हम पुलिस पर फिर दबाव बनाएंगे और थाने का घेराव करेंगे। मैं मतलब समाज से ये कहना चाहूँगा कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अब पूरी तरह जाग जाओ, निद्रा को त्याग दो, आ जाओ मैदान में। अन्यथा आज मनुस्मृति जल रही है, कल रामचरितमानस जलेंगी, परसों मंदिर टूटेंगे, मूर्तियां फेंकेंगी और तुम्हारी जो चोटी और जनेऊ है ना, वो भी काटे जाएंगे। इसलिए अब देर मत करो, अब शास्त्रों को त्याग दो, शस्त्र ग्रहण करके मैदान में आ लोगों का कहना है कि अनिल मिश्रा अकेले क्या करेंगे। जाओ। अनिल मिश्रा, हर सनातनी, हर सवर्ण अनिल मिश्रा ही है, कमजोर नहीं है। ये मत भूलो डिंडोतिया जी, आप हमसे भी बड़े डबल अनिल मिश्रा हो, ये मत भूलना। इसलिए हर सनातनी अनिल मिश्रा है और जो काम मैं कर रहा हूँ वही हर सनातनी